दोस्तों, साइंस टेक गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फिजिक्स में क्या यूज है, ये सब जानेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे पॉइंट में इसे लिखेंगे हम, ये कैसा वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर, इट इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि इसका डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। जैसे मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि 1 होगा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। जैसे किसी भी वेक्टर का हमें डायरेक्शन पता लगाना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता चल जाता है। जैसे लिखेंगे हम ए यूनिट वेक्टर in a given direction can be obtained by dividing a vector in that direction by its magnitude। किसी भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो उस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाता है। अब अगला पॉइंट है कि किसी यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम ये देखेंगे यहाँ पे। द यूनिट वेक्टर of A is written as, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं ए कैप, एंड इज रीड एज ए कैप। ऐसा है। जैसे किसी भी वेक्टर, जैसे ए है तो ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए का जो वेक्टर है उस लेटर को यहाँ पे लिखते हैं ए और उसके ऊपर कैप लगाते हैं और उसको पढ़ते हैं ए कैप। मतलब ये ए कैप जो है यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर का। अगला पॉइंट है कि जो यूनिट वेक्टर है वो अपने मतलब वेक्टर, जिस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। जैसे ए का डायरेक्शन जो है, ए का डायरेक्शन और ए का यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। अगर ये इस तरीके से डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में ए कैप होगा, ए यूनिट वेक्टर।
दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ए वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा पैरेलल है। अगला पॉइंट है, जैसे कि हम मतलब यहाँ पे बोले थे कि किसी भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी को यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे ए यूनिट वेक्टर है किसका, ए का, और कैसे कैसे ये निकला था, इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दिए थे, इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दिए, तो ए का यूनिट वेक्टर निकल गया हमें। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। इसी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। ये जैसे ए वेक्टर है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये मल्टीपल है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे। जैसे हमें थ्री डायरेक्शन में हमें वेक्टर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, थ्री डायरेक्शन में हमें वेक्टर लिखना हो तो थ्री कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन, एस डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई जेड। तो एक्स डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसको लिखेंगे आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसे जे कैप लिखेंगे, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसे हम के कैप से लिखेंगे। ये जो है एक्स डायरेक्शन मतलब एक्स का डायरेक्शन देता है आई कैप, वाई एक्सिस का ये डायरेक्शन देता है जे कैप, जेड एक्सिस का डायरेक्शन देता है के कैप। इस तरीके से अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।